तुम चर्च में आके झाड़ू पोछा क्यों करते हो, तुम टॉयलेट क्यों धोते हो? तो पता है वो क्या बोलता है वो इंसान जो झाड़ू पोछा कर रहा है, जब मैं प्रभु के लिए जब झाड़ू पोछा करता हूँ तब मुझे मेरा औकात पता चल जाता है। हम लोग अपना बिहेवियर के द्वारा हम लोग अपना आशीष को खो देते हैं। पता है बिहेवियर के द्वारा क्या बिहेवियर, यही कि अगर जब कुछ चर्च में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, आप जब उसको फॉलो नहीं करते हैं तब आप मिसबिहेव करते हैं, तब भी आपका ब्लेसिंग मिस हो जाता है। सबको को अच्छा लगता है वो बच्चा जो सबका बात सुनता है, काम करता है, लेकिन जो बच्चा हमेशा रोते रहता है, कंप्लेन करता है, वो बच्चा किसी को पसंद नहीं आता है। वैसे ही जब हम लोग इंसान होके भेदभाव कर सकते तो वो तो परमेश्वर है हमारा। तो इसीलिए आज हम लोग को जानना है कि प्रभु का वचन में जो लिखा हुआ है और जब हम लोग वो फॉलो नहीं करते हैं कोई कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? हम लोग जो किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो छोटा मोटा होता है। जब कोई अपना इंसान को गिफ्ट देते हैं तो अच्छा दामी खरीदते हैं, लेकिन किसी का कहीं से इनवाइट आता है और हम लोग गिफ्ट खरीद के देते हैं तो क्या करते हैं, कम दाम का गिफ्ट खरीद के देते हैं। लेकिन हम लोग इंसान है, लेकिन वो पिता परमेश्वर है, वो भेदभाव नहीं करता है और वो जो भी ब्लेसिंग रखता है, जो भी गिफ्ट देता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। तो इसीलिए प्रभु के पास से जो ब्लेसिंग आता है हम लोग समझते नहीं हैं और उसको हम लोग ठुकरा देते हैं बिहेव के द्वारा। क्यों? पास्टर ने बोला कि जल्दी आना है और आप लेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक आप आज्ञाकारी संतान या आज्ञाकारी नहीं है, उसके द्वारा आपका जो ब्लेसिंग है वो मिस हो जाता है। पता है बहुत सारे चर्चेस में ऐसा होता है, बिजनेसमैन लोग, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग चर्च में आके झाड़ू पोछा कर रहा है। जब पास्टर पूछता है कि तुम तो वहाँ का ऑफिसर हो, तुम तो लॉयर हो, तुम तो डॉक्टर हो, फिर तुम चर्च में आके झाड़ू पोछा क्यों करते हो, तुम टॉयलेट क्यों धोते हो? तो पता है वो क्या बोलता है वो इंसान जो झाड़ू पोछा कर रहा है, वो बोले कि जब मैं प्रभु के लिए जब झाड़ू पोछा करता हूँ तब मुझे मेरा औकात पता चल जाता है। हालेलुया। वो शायद हो तो ऑफिस में बैठ के बड़ा बड़ा लेक्चर देता है सबके साथ, मतलब जो भी जैसा भी बिहेव करता है, लेकिन वो जब प्रभु के चरण में आता है तो वो समझ जाता है और अपने आप को झुकाता है और अपने आप को दिखाता है कि देखो तुम कुछ नहीं हो, तुम शायद लाखों में कमा रहे हो लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं हो। और इसीलिए जब वो झुक के जब बाथरूम धोता है या झाड़ू पोछा करता है तो वो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहता है। तो ये हो गया, ऐसा आपको बिहेव करना है। आप जहाँ पर जो भी हो, जितना भी बड़ा ऑफिसर है आप, जितना भी लाख कमाते हैं आप, लेकिन परमेश्वर के सामने हम लोग एक समान है। हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छे बिहेव करोगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर ब्लेस करेगा और आपका ब्लेसिंग आपसे कोई नहीं रोकेगा। आप सोच रहे हैं ना कि मेरा ब्लेसिंग, मेरा आशीष जो है वो कहीं ना कहीं कोई किसी का नज़र लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा ब्लेसिंग अगर शैतान के हाथ में भी है तो वो शैतान के हाथ से भी लाके हमारा ब्लेसिंग हमारे हाथ में कर देगा। अगर आप सही बोलोगे तो अपने लिए हमेशा सही बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। जैसे पास्टर भी बोलते हैं कि इंसान तो आपके लिए नेगेटिव बोलता ही है, पीठ पीछे आपके बारे में कितना नेगेटिव कौन बोल रहा है हम लोग को नहीं पता। आपको अपने बारे में अच्छा बोलना है, आपको अपने मुंह से ब्लेसिंग को बोलना है। बाइबल में बहुत सारा भविष्यवाणी है, यशायाह भविष्यवाणी में भी बोल रहा है, और भी हम लोग अगर पढ़ेंगे बाइबल में तो बोल रहा है कि हमारा जवान में मृत्यु और जीवन दिया गया है। अगर हम लोग अपने जीभ से कुछ भी ब्लेसिंग को बोलते हैं तो वो ब्लेसिंग लगता भी है। आप लोग क्या लगता है कि जब आप लोग जब प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं हम लोग को, और हम लोग जब प्रार्थना करते हैं और इंसान चंगाई होता है, कैसे होता है? क्या प्रभु का क्रूस का खून क्या हमारे पास रखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा क्या हमारे घर पे रखा हुआ है? नहीं। लेकिन हम लोग जब मिल के प्रार्थना करते हैं, वो जवान को शुद्ध रखते हैं, तब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलिए, अपने बारे में हमेशा ब्लेसिंग को बोलिए कि प्रभु अगर आपका कहीं पर दर्द भी है तो लोग, डॉक्टर दिखाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, लोग बोलेगा ये प्रॉब्लम से ये इंसान का ऐसा हो गया था, लेकिन आप पॉजिटिव बोले। आप बोले कि आज मेरा दर्द है लेकिन जब मैं संडे चर्च जाऊंगा या चर्च जाऊंगी तो मेरा ये ठीक हो जाएगा चर्च से आने के बाद। हालेलुया। ऐसा एक विश्वासी को होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, अगर आप चर्च आते हैं तो इतना विश्वास रखना पड़ेगा कि जब हम चर्च में आएंगे और चर्च के बाहर जब जाएंगे तो मेरे जीवन से जितना भी नेगेटिव चीज़ है वो दूर होगा। आज जब आप मुंह से बोल के आते हैं चर्च में, प्रभु आपका नियत को जानता है,
प्रभु आपका मन का बारे में जानता है कि आपका कैसा थिंकिंग है, और उसके हिसाब से आपका जीवन में काम होगा। आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? चर्च में आके रोना पीटना कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं आप मुंह से गाली दे रहे हैं, आप मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हो सकता मेरा ये काम, और चर्च में आके प्रभु के सामने रो रहे, तो नहीं होगा। आपको एक जैसा रहना पड़ेगा। आप अगर हमेशा ब्लेसिंग को बोलोगे, आपको अच्छा ब्लेसिंग मिलेगा। वो ब्लेसिंग को आपके पास में आने से कोई भी नहीं रख सकता। और एक हो गया हमारे थिंकिंग के वजह से बहुत बार हमारा ब्लेसिंग जो है वो रुक जाता है। जो ब्लेसिंग है हमारा रुक जाता है। बहुत कोई सोचता है कि हमारा शादी क्यों नहीं हो रहा है, बहुत कोई का शादी में प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है पता है? बहुत बार ऐसा होता है कि उनको कोई और लड़की से प्यार है, कोई और लड़का से प्यार है, और यहाँ पर सोच रहा है कि हम मेरा मम्मी पापा अरेंज मैरिज कराएगा। नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपका मन को जानते हैं। जिससे भी मैं बात कर रही हूँ, आज जरूरी है कि आप लोग अपना मन को शुद्ध करिए, अपना मुंह का बोली को शुद्ध करिए। हमेशा आशीष को बोलिए। ये नहीं बोले कि मैं मर जाऊंगा, ये मत बोलिए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मत बोलिए कि मेरा डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोल दिया है, लेकिन आप आशीष को बोलिए। डॉक्टर का काम ही यही है, वो बोलेगा, बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, लेकिन आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम है मुंह से आशीष को बोलना। और यहाँ पर देखिए कैसे करके हमारे थिंकिंग की वजह से हमारा आशीष जो है वो रुक जाता है। बहुत बार हमारा सोच की वजह से बहुत बार इसलिए रुक जाता है। जैसे कि अगर अब्राहम का हम बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं, रोमन्स में मैं पढ़ भी रही थी, वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका 100 साल हो गया था लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन 100 साल के बाद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसका विश्वास के वजह से। कि अगर वो विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर बोल के कोई है तो नहीं हो पाता, क्योंकि उसने विश्वास किया था इसीलिए हुआ। तो जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो सोच के ही आना है कि जब मैं जाऊंगी चर्च से बाहर तो मैं चंगा होके जाऊंगी, मुझे ब्लेसिंग मिलेगा, और ये ब्लेसिंग को कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे जो भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो इसीलिए आज हम लोग को सबसे पहले अपना बोली को ठीक करना पड़ेगा, हमारा बिहेवियर को मतलब चाल चलन को ठीक करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा सोच को ठीक करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ आप ठीक करिएगा। गुड फ्राइडे के बाद से देखिएगा आपके जीवन में जो परेशानी था, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम था वो दूर हो रहा है। क्या आप देखिएगा कि आपके जीवन से में चेंजेस हो रहा है। कैसे करके हो रहा है? क्योंकि आप ये सब अप्लाई करना शुरू करिए। आपको पता है कि जब शुरू आप लोग स्टार्ट करिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आपको गाली देने का ये आदत है, हमेशा गाली देने का आदत है, तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप अपना गाली देने का आदत ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। हमेशा अपने मन में हालेलुया करके बोलिए। आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, मन में हालेलुया करके बोलते रहिए, ताकि जो गलत शब्द जो आदत था वो हट जाएगा आपके जीवन से। वैसे करके अगर आपका बिहेवियर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रार्थना में स्पेंड कीजिए। अभी जो कि फास्टिंग और प्रार्थना चल रहा है, मुझे विश्वास है आप लोग के जीवन से ऑलरेडी आधा जो भी काम अटका हुआ था वो ठीक हो गया है। और हम लोग हमेशा आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आप लोग को हमेशा आशीष मिलता रहे। अगर आपको आशीष पाना है तो हम लोग को प्रभु के बारे में दूसरे को भी बोलना है। ये मेन और ये 4th पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करना है। अपने तक आप सीमित मत रखिए कि मेरा ये प्रॉब्लम था ये ठीक हो गया और चर्च में आके सिर्फ गवाही मत दीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ भी काम हो रहा है तो चर्च में आके गवाही बाद में दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले गवाही आप जाके दूसरे लोगों को दीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। तभी आपका धन्यवाद एक्सेप्ट किया जाएगा प्रभु के पास, मेरे पास नहीं, बस चर्च के पास नहीं, लेकिन प्रभु के पास एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपका पैर दर्द है तो चर्च में आके बाद में बोलिएगा, ठीक है ना, लेकिन चर्च में आने के लिए आपको संडे तक वेट करना पड़ता है ना। सोचिए अगर अभी आप गए यहाँ से और जब आप गए उसके बाद ही आपका पैर का दर्द ठीक हो गया तो आपके पास कितना दिन बचा? 6 दिन बचा। सोमवार से लेके शनिवार तक 6 दिन बचा। तो वो 6 दिन में आप कोशिश कीजिए कि किसी और को बोलने का जिसका पैर में ऑलरेडी दर्द है, उसको बोलिए कि मेरा पैर में दर्द था लेकिन अब नहीं है, और संडे उसको भी लेके आए, उसके बाद गवाही दीजिए, तब आपका गवाही एक्सेप्ट किया जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए ये 4 काम करने हैं और आपका जीवन में ब्लेसिंग जो अटका हुआ है ब्लेसिंग वो आपको मिल जाएगा। तो आप कौन कौन रेडी है वो 4 चीज़ अप्लाई करने के लिए अपने जीवन में? अगर आप रेडी है तो परमेश्वर ज़रूर आपको ब्लेस करेगा।